हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैम जी के एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे रीट प्री 2025 के बारे में। यानी कि रीट प्री 2025 की तैयारी एक हाउसवाइफ कैसे करे और कम समय में कैसे करें, और एक कम समय में ही रीट प्री को क्लियर कैसे कर सकती है, और उनके लिए मतलब बेस्ट बुक कौन सी है, या फिर सेल्फ स्टडी बेस्ट रहेगी या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स भी बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि एक हाउसवाइफ को सबसे पहले क्या है कि आपको एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए, और सबसे भी 5-10 मिनट का टाइम काट के क्या है कि आप पहले उसका सिलेबस है उसको एक मान लो कि बुक के अंदर लिख लो। एक भाई नोटबुक है उसमें लिख लो। उसमें लिखने के बाद क्या है कि आपको सबसे पहले क्या है कि एक बेस्ट बुक की ज़रूरत होती है, और बेस्ट ऑनलाइन मान लो कि जो यूट्यूब चैनल है उनकी ज़रूरत होती है। तो वो मैं बता देती हूँ आपको। CDP के लिए यानी कि CDP यानी कि साइकोलॉजी के लिए, तो साइकोलॉजी के लिए क्या है कि वैसे तो सभी बुकें बेस्ट है, लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए सबसे बेस्ट बुक है तो वो कौन सी रहेगी? फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। यानी कि फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक है वो क्या है, एक साइकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। फिर बात करें कि लैंग्वेज फर्स्ट। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट हो चाहे लैंग्वेज सेकंड हो, अगर लैंग्वेज फर्स्ट में आप मान लो कि हिंदी लैंग्वेज लेते हो तो हिंदी के लिए क्या है कि आपके पास अलग से की या फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक्स में से कौन सी भी ले सकते हो। ज़्यादा बेटर है हिंदी के लिए अलग से ही रहेगी। फिर बात करें कि लैंग्वेज सेकंड। अगर लैंग्वेज सेकंड में मान लो इंग्लिश या मान लो कि संस्कृत लेते हो तो संस्कृत के लिए अलग से, और डॉक्टर किरण चौधरी मैम की बुक दोनों काम करेगी। और इंग्लिश के लिए क्या कि आप अलग से ले सकते हो। फिर बात करें कि मैथ की, तो मैथ के लिए क्या है कि आप RBD पब्लिकेशन की ले सकते हो। RBD पब्लिकेशन या लक्ष्य, कौन सी बुक रहेगी? RBD पब्लिकेशन या लक्ष्य। और EVS के लिए क्या है कि भाई बेस्ट ही बुक है, और आपकी क्या है कि कम से कम 28 क्वेश्चन सही होंगे। वो बुक है हमारे बहुत ही अच्छे अध्यापक है मुकेश पंचोली सर। मुकेश पंचोली सर की क्या है कि आप EVS के लिए बेस्ट बुक है, और एक हाउसवाइफ के लिए तो क्या है कि रामबाण सिद्ध होगी। तो ये बुक्स आप खरीद कर क्या है कि एक हाउसवाइफ आसानी से क्या है रीट परी क्लियर कर सकती है। फिर बात करें कि मान लो कि ऑनलाइन कोर्स खरीदें या नहीं खरीदें, वो आप खुद पे डिपेंड करेगा कि आपको समय कितना मिलता है। मेरे हिसाब से तो अगर आप ये बुक खरीद लोगी और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है ना, तो यूट्यूब पे बहुत से ऐसे मान लो कि यूट्यूब चैनल है जो फ्री पढ़ाते हैं, और फ्री क्या आपको बहुत से ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिनसे आप क्या अपनी तैयारी कर सकते हो। फिर बात करें कि तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें, समय नहीं मिलता है तो उसके लिए समय क्या है कि भाई आपको, मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, मैं समझ सकती हूँ। एक ससुराल में रहती हूँ, एक मेरे बेटा भी है जो भी मान लो अभी 5 साल का है, तो उसको भी तैयार करना और स्कूल भेजना वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन फिर भी मैं साथ साथ कैसे मैं पढ़ाई करती हूँ और कैसे मैं यूट्यूब चैनल को भी मैनेज करती हूँ। तो मैं आपको बताती रहती हूँ, अगर आप सेल्फ भी पढ़ाई करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी, अगर आप भी आपके पास मोबाइल तो आजकल हर किसी के पास है, तो आप मोबाइल को क्या कि जब भी खाना बनाओ या भी सब्जी वगैरह काटने का काम करो, या फिर बर्तन वगैरह, या कोई घर में मान लो कि कपड़ा वगैरह धोते हो, तो आप क्या है कि मैंने तो यही तरीका बनाया था। तो ऐसे एक बुक ऐसी ये बोतल ले ली मैंने, ये वाले ठंडे वाली बोतल है मिरिंडा की, तो मैंने क्या किया इसको ऐसे कट कर दिया। ऐसे कट करके यहाँ पे मोबाइल रख लेती हूँ ऐसे। जब मैं खाना बनाती हूँ तो क्या कि साथ साथ में क्लासेस चलती रहती है इसमें, और मैं सुनती रहती हूँ फुल आवाज़ में, भले ही कोई आओ कोई जब वो कोई मतलब नहीं है भी इनकी वो साथ में खाना बना रही है और पढ़ रही है, वो ऐसी शर्म करने कोई जरूरी नहीं है। आपको क्या कि ऐसे एक बोतल काट के और मोबाइल यहाँ पे रख लो आसानी से। मतलब कि आधी पौन घंटा तो हर एक लेडीज को दोनों टाइम लगती है रोटी खाना बनाने में, क्योंकि एक भी अगर कम सदस्य है तो 10-15 मिनट का लग जाएगा, लेकिन थोड़ी बड़ी फैमिली है तो क्या आपको 1 घंटे का समय तो लगता है। तो इसमें क्या कि आपकी एक क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे मोबाइल रख लो, ऐसे मोबाइल रख के आसानी से क्लास चलती रहेगी। जब भी आप खाना बनाओ तो रख सकते हो, सब्जी काट रहे हो तब रख सकते हो, कपड़े धो रहे हो तो कपड़े धोते भी वक्त ज़्यादा ही टाइम लगता है, उस टाइम भी क्या है इसको रख सकते हो यहाँ पे मोबाइल। मैंने तो ये तरीका बनाया था, और 2022 में मैंने रीट क्लियर भी किया, और ऐसे ही आप तैयारी कर सकते हो। फिर क्या है कि बुक को कैसे पढ़ें, तो बुक तो किसी को भी समझ में कुछ भी नहीं आता है शुरू में,
लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ने लग जाओगे ना तो आसानी से तैयारी कर सकते हो। यानी कि पहले उस टॉपिक को पढ़ो, फिर उस टॉपिक से ये देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, आप यूट्यूब चैनल से जुड़कर, बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, आप उनसे क्या कि उस वीडियो देख कर समझ कर क्या कि अपना टॉपिक तैयार कर सकते हो। फिर एक बात और मेरी बहनों कहती है कि दिन भर काम करके हम थक जाते हैं, नींद आने लगती है। तो सबसे पहले आपके एक ही मन में ये सवाल होना चाहिए कि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है करने का। भी ऐसे ही फॉर्म अप्लाई कर लिया देखा देखी, या हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। जिनको अपने सपनों को पूरा करना होता है तो उन्हें नींद नहीं आती है, अगर नींद भी आती है नहीं तो क्या आप क्या कि ऐसे सीधे स्टूल, कुछ चेयर वगैरह है उनका सहारा ना लो, उनका सहारा ना लो। सीधी क्या है कि टेबल सी होती है ना, उस पर बैठ जाओ, स्टूल पर बैठ जाओ, या हमारे घर में क्या है पाटड़ी होती है, पेडियाँ होती है, तो उन पर बैठ कर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 5-7 दिन आप ऐसे खुद को भी नींद से बचाने के लिए बैठोगे या पढ़ाई करोगे। ज़्यादा और भी नींद आती है तो क्या आप पानी की बोतल पास में रख लो, 2 घूंट पानी पी लो, फिर अपना ये स्टडी के लिए लग जाओ। फिर अगर नींद आ रही है तो क्या थोड़ा सा आंखों पर पानी मार लो, फिर स्टडी के लग जाओ। सबसे पहले अपने खुद से ये सवाल करना कि मैं स्टडी कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। अगर क्यों का जवाब अपने आप को मिल गया ना तो किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। खुद के अपने घर परिवार की परिस्थिति देख के क्या कि खुद को तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए है कि कोई हाउसवाइफ बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि मैंने भी जब 2021 दिया था ना तब मेरी जेबीटी सेकेंड ईयर थी और मेरा बेटा सिर्फ 8 महीने का था। साथ में मुझे एग्जाम देने, रीट की भी तैयारी करनी और घर भी देखना। और फिर भी क्या कि मैंने रीट प्री मान लो कि 2021 वाला 105 नंबर बने थे, मैंने क्लियर किया। और फिर क्या कि रीट 2022 में भी क्या मैंने पेपर क्लियर किया। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब क्यों नहीं कर सकती। और अभी भी मैं यूट्यूब चैनल पर भी अपना काम कर रही हूँ तो क्या फिर पूरे घर को संभाल के अकेली सुबह 3 बजे उठकर पूरे घर को संभाल कर पूरे घर का काम करती हूँ, अपना यूट्यूब चैनल का भी काम करती हूँ, खुद पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी हूँ। तो देखो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो धन्यवाद। आज का सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर